कैसे हो दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि सॉइल क्या होती है और सॉइल साइंस की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो शुरू करें। तो हमारा जो सॉइल वर्ड है वो हमारे लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है। अब सोलम का अर्थ होता है फ्लोर, जिसको हम हिंदी में फर्श भी कहते हैं। तो आप जहाँ पे खड़े हैं, आपके नीचे फर्श है, तो वो आपके लिए एक आधार का काम कर रही है। वैसे ही जो हमारी मृदा होती है, तो पृथ्वी पे जितना भी जीवन उपस्थित है वो उसका आधार है। तो मृदा हमारा आधार है सारे जीवन का। जैसा कि हमारा सॉइल की जो फुल फॉर्म है वो भी यही कहती है कि सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ, अर्थात अनंत जीवन की आत्मा कहा जाता है हमारी सॉइल को या फिर मृदा को। अब अगर बात करें हम डेफिनेशन की, तो सॉइल की डेफिनेशन क्या कहती है? द सॉइल इज अ डायनामिक नेचुरल बॉडी having three-dimensional structures which are composed of minerals and organic materials as well as living forms in which plants grow। तो पढ़ने में थोड़ी टफ सी लग रही है, लेकिन अगर हम इसी डेफिनेशन को 5 पॉइंट्स के अंदर तोड़ लें तो ये काफी इजी बन जाती है। तो कौन से वो 5 पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हम तोड़ने वाले हैं इस डेफिनेशन को? तो एक हो गया हमारा डायनामिक, दूसरा हो गया हमारा नेचुरल बॉडी, तीसरा हमारा 3 डायमेंशनल, चौथा हमारा मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और लास्ट जो है हमारा पांचवा लिविंग फॉर्म्स। तो पहले की बात करते हैं डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज बार बार बदलती रहे, जो एक समान ना रहे। जैसे हमारी जो मृदा है, तो सॉइल का जो कंपोजिशन होता है या फिर उसकी जो रचना होती है वो हमेशा एक समान नहीं रहती है, वो बदलती रहती है टाइम और सिचुएशन के अनुसार। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, ये आपकी जैसे एक सतह है, तो कोई भी सतह होती है वो समतल नहीं होती, फ्लैट नहीं होती है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा ना थोड़ा ढलान जरूर उपस्थित होता है या फिर थोड़ी टोपोग्राफी हर जगह होती है। तो जैसे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी बारिश गिरी, तो यहाँ पर की जो सॉइल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जो छोटे छोटे मृदा कण थे, वो क्या हुए, वो यहाँ से सॉइल इरोजन हुआ और वो यहाँ से दूसरी जगह पहुंच गए। तो जो यहाँ पर वाली आपकी मृदा थी वो क्या हुई, वो चेंज हो गई, उसका कंपोजिशन बिल्कुल बदल गया। इसीलिए हमने अपनी डिफिनेशन में यहाँ पे सॉइल को डायनामिक बोला है। अब बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? नेचुरल बॉडी। तो मृदा को ऑब्वियस सी बात है हम प्राकृतिक पिंड बोलते हैं, क्योंकि इसको कोई इंजीनियर आके नहीं बनता, ये स्वयं ही बनती है। और ये ऐसा नहीं कि ये 2 से 4 महीनों में नई मृदा बन के तैयार हो गई। इसको बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, 800 से 1000 साल तक। कुछ सेंटीमीटर परत को ही बनने में लगभग इतना टाइम लग जाता है। अब तीसरी अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है हमारा 3 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल वो चीज होती है जिसमें 3 चीजें प्रेजेंट है, जैसे लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, जो कि हमारी सॉइल में उपस्थित होती है। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है? मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो आपको पता होगा कि जो हमारी सॉइल है वो हमारे रॉक्स और मिनरल्स से बनती है। तो जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, ऐसे फर्दर उनका डिसइंटीग्रेशन होता है और फिर वो सॉइल बन जाती है। तो वहां से हमारे मिनरल्स आते हैं सॉइल्स में। और बात करें अगर ऑर्गेनिक मटेरियल्स की, तो जैसे कोई जानवर मर गया, अब वो सड़ता रहा, फिर उसका डिकम्पोजिशन हुआ, जिससे क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर मिला हमारी सॉइल को। तो ये हमारा यहाँ से चौथा पॉइंट क्लियर होता है। अब अगर बात करें हमारा 5th और लास्ट पॉइंट की, तो वो है लिविंग फॉर्म्स। अब आपको पता होगा कि हमारे मृदा में जो है वो मृदा में सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे प्रोसेस में काम आते हैं। जैसे आपके इसी को ले लो, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में वो काम आते हैं और न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं हमारे सॉइल में इन्हीं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके। तो अब अगर इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो बहुत ही इजी बन जाती है। जैसे द सॉइल इज अ डायनामिक नेचुरल बॉडी हैविंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स which are composed of minerals and organic materials as well as living forms in which plants grow, जिनमें हमारे पौधे उगते हैं। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन वेरी इजीली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है? ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस की बेसिकली मेन 2 ही ब्रांचेस होती हैं, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। अब जो पेडोलॉजी वर्ड है वो दो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। एक है आपका पेडॉन और दूसरा है आपका लॉगस, जिसमें पेडॉन का अर्थ होता है सॉइल और लॉगस का अर्थ होता है स्टडी। तो बेसिकली दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? स्टडी ऑफ सॉइल। तो पेडोलॉजी को क्या हम बोलेंगे? स्टडी ऑफ सॉइल। बेसिकली पेडोलॉजी में क्या है, हम 3 चीजों का अध्ययन करते हैं कि हमारे सॉइल की उत्पत्ति कैसी हुई है, ऑरिजिन ऑफ सॉइल, और फिर उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन, और फिर उसका विवरण कैसे किया गया है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन। तो एक पेडोलॉजिस्ट का काम यही होता है कि एक पार्टिकुलर जगह की वो मृदा का अध्ययन करे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो सॉइल कैसे बनी है, और फिर वो उसी मृदा को क्लासिफाई करता है, वर्गीकृत करता है आगे, और फिर उसका विवरण देता है। तो ये काम होता है एक पेडोलॉजिस्ट का। तो अगर पेडोलॉजी के अनुसार बात करें तो पेडोलॉजी के अनुसार मृदा को एक प्राकृतिक पिंड बोला गया है। और फादर ऑफ पेडोलॉजी अगर हम कहें तो वो है हमारे वीवी डॉकुचेव,
फादर ऑफ पेडोलॉजी कह लीजिए या फिर आप फादर ऑफ सॉइल साइंस कह लीजिए, दोनों एक ही हैं, वीवी डॉकुशेव। और दूसरी ब्रांच की अगर हम बात करें एडाफोलॉजी, तो एडाफोलॉजी है वो भी दो ग्रीक भाषा के शब्द से बना गया है, सेम है कि पेडोलॉजी में था वही इसमें है। एडाफोस का मतलब सॉइल है और लॉगस का मतलब आपकी स्टडी है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है दोनों में कि पेडोलॉजी में हम सॉइल की उत्पत्ति, वर्गीकरण और विवरण की बात करते हैं, लेकिन हम एडाफोलॉजी में प्लांट्स के नजरिए से हम सॉइल को पढ़ते हैं। मतलब कि प्लांट की ग्रोथ, फिर उसमें उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा और फिर कितनी वो यील्ड देंगे, मतलब कितनी उपज होगी, तो इस हिसाब से हम सॉइल को स्टडी करते हैं। तो ये आता है हमारा एडाफोलॉजी के अंदर। तो कौन कौन से 3 पॉइंट आते हैं? ग्रोथ हो गया हमारा, न्यूट्रिशन और यील्ड ऑफ क्रॉप्स, वृद्धि, पोषण और उपज। पेडोलॉजी के अनुसार क्या कहता है कि सॉइल इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स, मतलब पौधों के लिए मृदा एक प्राकृतिक आवास है, उन्हीं में पौधे उगते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।